हेलो एवरीवन, आज हम मैथ में यूनिट प्लेस करेंगे। यूनिट प्लेस मीन इकाई का अंक। अब बात आएगी, सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये इकाई होती क्या है, ये जो यूनिट है ये होती क्या है। मैक्सिमम बच्चों को पता भी है यूनिट क्या होती है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 3743, इसमें यूनिट क्या है 3। अब कई बच्चे कहेंगे कि जी 3 यूनिट है तो ये क्या है, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, हजार। इसमें हमने क्या करना है, यूनिट प्लेस के बारे में बताना है। सिर्फ हमने इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई क्या है 3। जैसे ये तो एक सिंगल नंबर आ गया। अगर ये कहता है एडिशन में क्वेश्चन दे दिया 5 7 4 6, अभी अगर ये क्वेश्चन करता है कि यूनिट प्लेस क्या होगा, तो ये नहीं है कि हम कंप्लीट नंबर को ऐड करेंगे। हमारा टारगेट सिर्फ यूनिट का है, तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे। 3 + 6 यूनिट प्लेस कितना आया 9। ऐसे ही अगर माइनस में देता है 5 7 4 7 -3 4 2, अब कहता है कि यूनिट प्लेस क्या होगा। सबसे मेन पॉइंट तो होता है कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। जो ये नंबर है इसके कंपेयर में बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो हम डायरेक्ट यूनिट में से यूनिट माइनस करेंगे। 7 - 2 कितना आ गया यूनिट प्लेस से 5। ऐसे ही किंतु थोड़ी कॉन्करेट होती है, 5 7 4 2 -3 4 7 दे देता है। अब कहता है यूनिट प्लेस क्या होगा, तो अब भी हम यूनिट में से यूनिट माइनस करेंगे। अब कहो जी 2 में से 7 कैसे, भाई हमें पता है जब भी माइनस करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, और यहाँ पर छोटी डिजिट है तो इसमें से एक के लेंगे। कितना बन गया 12, 12 - 7 कितना आ गया यूनिट प्लेस से 5। अब कहोगे जी ये तो चीज़ हमें पता ही है, भाई पता है। इसको ज्यों ज्यों आगे बढ़ाएंगे आपकी फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए 7 की पावर 105 यूनिट प्लेस क्या होगा, तो उसके लिए हमें कंप्लीट बेसिक पॉइंट करके चलने होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, मल्टीप्लिकेशन दे दी 5 3 2 मल्टीप्लाई 4 7 6 मल्टीप्लाई 3 9 2, यूनिट प्लेस क्या होगी। अब ये नहीं कि हम कंप्लीट नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, हम जस्ट जो यूनिट प्लेस हैं, जो इकाई के अंक हैं, उनके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा, यूनिट इसकी 2 है, इसकी 6 है, तो 2 6 जा 12। अब नेक्स्ट में हम ये नहीं कि 12 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12 में यूनिट क्या आई है 2, 2 के और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, यूनिट प्लेस कितनी आएगी 4। ऐसे ही अगर 4 डिजिट देता है 5 3 9 मल्टीप्लाई 4 7 5 मल्टीप्लाई 3 6 6 मल्टीप्लाई 5 7 4। अगर इसकी बात करता है, अगर कहीं भी 5 आ जाए वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी हो इवन नंबर के साथ, तो वो 5 इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते ही यूनिट क्या बना देगा 0 बना देगा। और इस 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमेशा क्या रहेगी यूनिट 0 बनेगी। अगर 5 कहीं भी आ जाता है उसकी मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ है, तो वो इवन नंबर यूनिट प्लेस में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और 0 की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते चलें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 की पावर 3 यूनिट प्लेस क्या होगा। हमें पता है 7 × 7 × 7। 3 पावर को कैसे लिखते हैं 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार गुणा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा स्तुस्ते 49। हम 49 नहीं कहेंगे, सिर्फ इकाई का अंक कहेंगे। स्तुस्ते 49 में इकाई का अंक क्या है 9। इस 9 की किसके साथ मल्टीप्लाई है, इस 9 की 7 के साथ मल्टीप्लाई है, 9 की 7 के साथ गुणा है, तो 9 से 63 63 में हमारे यूनिट प्लेस क्या आ गया 3। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए 8 की पावर 4 इकाई का अंक क्या होगा,
8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, अठू अठे 64, 64 में यूनिट प्लेस क्या है 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस कितना 4। इस 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई है 8 के साथ मल्टीप्लाई है, 4 8 जा 32, 32 में यूनिट प्लेस कितना आ गया 2। इस 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई नेक्स्ट 8 के साथ, 2 8 जा 16, 16 में यूनिट प्लेस कितना आ गया 6, आंसर आया 6। यहाँ तक तो प्यारे बच्चों ठीक है, हमें इजली समझ में आ गई। 7 की पावर 3 हम 3 बार गुणा कर सकते हैं, 8 की पावर 4 उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किंतु अगर क्वेश्चन आ जाए 7 की पावर 105 तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, इसके लिए प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम है वो 0 to 9 अंक से, इन 10 अंकों से बना होता है। इनमें से 0 1 5 6 मैंने 4 नंबर लिए हैं। कौन से नंबर लिए हैं 0 1 5 6, मैंने ये 4 नंबर लिए हैं। इन 4 नंबर की क्या खास बात है कि इन 4 नंबर की पावर कितनी भी कर दें हमेशा सेम नंबर आएगा। जैसे मैं 0 की पावर, जैसे मैंने एक 10 लिया, 10 की पावर मैंने 5 की, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस तो 0 है, तो 0 की कितनी बार मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, मतलब 0 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 5 बार। तो 0 0 जा 0 0 जा 0 जा 0 कितनी बार मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस क्या बनेगा हमेशा 0 ही आएगी। ऐसे ही 1 की पावर कितनी भी करें, 1 की पावर 10 की, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, इस टाइप से 10 टाइम 1 मल्टीप्लाई होगा और हमारी यूनिट कितनी बनती रहेगी हमेशा 1 बनेगी। ऐसे ही 5 है, 5 की पावर मैंने छोटी कहता हूँ पहले 4, 5 की पावर 4, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 4 बार, 5 को 4 बार गुणा किया। अब यूनिट प्लेस कितनी आई 5 मुझे 25, अब कहोगे जी यहाँ पे तो 25 बन गया, 25 नहीं बना, यूनिट कितनी है 5, तो 5 पंजे 5, फिर इस 5 की इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 पंजे 5, फिर इस 5 की इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 5 पंजे 5, बेटा 5 पंजे 25 ही होता है। बट यहाँ पे हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस ले रहे हैं और उस यूनिट प्लेस की नेक्स्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा 5 पंजे 25 में यूनिट प्लेस कितना आया 5, फिर इस 5 की इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 5 पंजे 25, फिर यूनिट प्लेस है 5, फिर नेक्स्ट में 5 पंजे 25 यूनिट प्लेस 5। इस टाइप से हम 5 को कितनी भी बार चलते रहें हमेशा कितना आएगा यूनिट प्लेस क्या आएगा 5। नेक्स्ट है 6, सेम 6 है, 6 की पावर कितनी भी कर दें, कितनी भी पावर करें, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 36 का कितना लेंगे यूनिट 6, फिर इस 6 की नेक्स्ट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 6 6 का कितना आया 36, फिर उस 6 की नेक्स्ट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 6 का कितना आया 36। इस प्रकार हमारे पास 4 नंबर ऐसे आए हैं जिनकी पावर हम कितनी भी कर दें हमेशा वही नंबर होगा। कौन से आए हैं 0 1 5 6, ये 4 नंबर ऐसे हैं इनकी पावर कितनी भी कर दें सेम नंबर रिपीट होगा। अब बात आ गई नेक्स्ट जो नंबर बच गए, कौन से बच गए बच्चों 2 2 3 4 7 8 9, टोटल 10 नंबर थे, 10 में से 4 ले चुके, कितने बच गए 6। इन नंबरों में जब भी इनकी पावर दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, जो पावर है पावर को 4 से डिवाइड
करेंगे वह जो शेष आएगा, शेष मीन रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देंगे, उसको उस नंबर की पावर देंगे। अब कहोगे जी ये क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल भी मैंने एक क्वेश्चन लिया था 7 की पावर 105, ये क्वेश्चन था 7 की पावर 105। मैंने क्या कहा है, पावर को 4 से डिवाइड, पावर कितनी है 105, ध्यान देना, डिवाइड हमेशा किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। पावर कितनी भी हो उस पावर को हमेशा किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पे पावर कितनी है 105, इस 105 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 छके 24, ये मायने नहीं रखता। मैंने क्या कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, रिमाइंडर। यहां पे रिमाइंडर कितना बचा 1, और उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, उसको उस नंबर की पावर देंगे जिसकी पावर दे रखी थी। पावर किसकी दे रखी थी 7, रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो 7 की पावर कितनी आएगी 1, 7 की पावर 1, यूनिट प्लेस कितना आ गया 7। एक मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाए 8 की पावर 103, 8 की पावर 103, अब बात आ गई 103 की बजाय 137 देता है, 1037 देता है, 1037 देता है। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों, जब भी पावर ज्यादा बड़ी आ जाए तो यहां डिवाइड करने में भी टाइम लगेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 से जब भी डिवाइड करते हैं तो जो भी जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 1037 को डिवाइड करना है 4 से, 1037 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये नहीं है कि मैं कंप्लीट को डिवाइड करूंगा, उस नंबर की जिसको डिवाइड करना उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट उठाऊंगा। लास्ट की 2 डिजिट कितनी है 37, उसको कितने से डिवाइड करूंगा 4 से, 4 निम 36, कितना रिमाइंडर बच गया 1, 8 की पावर 1, कितना आ जाएगा इकाई का अंक 8। अगर मान लो यहां पे 38 होता या 39 होता तो ये 39 को डिवाइड करते, 39 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आ जाता 3 आ जाता। किसका आता रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3, जो रिमाइंडर आएगा किसकी पावर करेंगे उसी नंबर की, किसकी पावर हो जाती 8 की पावर। तो यहां पे 8 की पावर कितना आ जाता 3, 8 की पावर 3 को कैसे शुरू करेंगे 8 8 8, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई, 8 8 4, 4 8 जा 2। अब कहोगे जी 8 8 4, बेटा 8 8 64 होता है, 64 होता है, 64 में यूनिट प्लेस कितना है 4 है। इस 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई की 8 के साथ मल्टीप्लाई की, 4 8 32, 32 में यूनिट प्लेस कितना है 2। नेक्स्ट है बट मतलब मैंने बताया था रिमाइंडर को पावर कर देंगे, किंतु यदि रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 0 आए, अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 कैसे, अगर मान के चलो ये कहता है 3 की पावर 104, अब यहां पे 04 है, इसको 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 104 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम इसके 2 पार्ट बना देंगे, किसके, जिसकी रिमाइंडर की बात की थी, किस किस की बात हुई थी 2 3 4 7 8 9,
इसके दो पार्ट बना देंगे। कौन से पार्ट? एक साइड इवन नंबर लेंगे, एक साइड ओड नंबर लेंगे। इवन में कौन कौन आ गए? 2 4 6, 2 4 8। ओड में कौन कौन आ गए? 3 7 9। 2 3 4 7 8 9 6 नंबर थे, इनमें पावर करेक्ट हुई थी। बाकी पावर कितनी भी कर दें वही नंबर रिपीट था। जब इनमें पावर करेक्ट हुई तो इनको हम एक ऑप्शन लेके चले थे कि पावर को 4 से डिवाइड कर दें, वह शेष जितना भी बचेगा उसको उस नंबर की पावर दे देंगे। यहाँ से सोल्यूशन चलता चला गया। बट आगे आने के बाद फिर क्वेश्चन बन गया, यदि रिमाइंडर 0 आता है तब भी पावर करेक्ट होती है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसके दो भाग बना के चलेंगे, एक साइड इवन नंबर, एक साइड ओड नंबर। एक साइड सम संख्या, दूसरी साइड विषम संख्या, दूसरी साइड विषम संख्या। एक साइड ओड संख्या की, एक साइड इवन संख्या की। अब जो इवन संख्या है इनमें रिमाइंडर हमेशा 6 रहेगा। कब? जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यूनिट प्लेस होगी। क्या रहेगा? यूनिट प्लेस क्या बनेगा? हमेशा 6 बनेगा। जबकि 379 में यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 379 में यूनिट प्लेस हमेशा 1 बनेगा। कब? जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं 8 की पावर 104, हमें पता चल गया 104 पावर आते ही रिमाइंडर कितना आना है? रिमाइंडर 0 आएगा। जो अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर शेष 0 आएगा तो हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 8 की पावर है, अगर 8 की पावर तो इकाई का अंक कितना बनेगा? 6। सेम अगर मैं कहता हूँ 6 की पावर 1024, मैंने पता चल गया 24 से डिवाइड होता है, 4 6 24। अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? सॉरी भाई, 6 नहीं कहेंगे, इसमें लेना था 2 की पावर 1024। तो हमें पता चल गया भाई 2 की पावर अगर 1024 होगा, 2 से डिवाइड होता है। अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। अगर 0 बचेगा और ये पावर 248 की है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें 3 की पावर 1024 तो हमें पता चल गया 4 से तो डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा वो 3 की पावर है, 3 की पावर दे रखी है और ये पावर 4 से डिवाइड होती है, 0 रिमाइंडर बचता है। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो 3 है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? अभी बताया था यूनिट प्लेस हमेशा कितना रहेगा? 1। सेम अगर 7 की पावर 1048 का हमें पता चल गया कि ये 4 से डिवाइड होता है। अगर 4 से डिवाइड होता है 7 की पावर है, 4 से कंप्लीट डिवाइड होती है पावर, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 347 की पावर 33 प्लस 475 की पावर 46 प्लस 333 की पावर 32। ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। 7 की पावर 32, पहले हम क्या करेंगे? इस एडिशन को बाद में देखें, पहले इनकी यूनिट लेंगे। इन तीनों नंबर्स का हमारा टारगेट है इन तीनों की यूनिट निकालना। हमें पता है 7 की पावर 32, 7 की पावर 32 में पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 × 32, रिमाइंडर कितना बचा? 1। और 7 की पावर 1 कितना आएगा? इकाई का अंक है 7, प्लस 5 की पावर कितना भी कर दें, मैंने बताया था 0 1 5 6, इनकी पावर कितनी भी दे रखी हो, रिमाइंडर हमेशा क्या लेना है? रिमाइंडर हमेशा वही नंबर आएगा जिसकी पावर है। जैसे इसमें दिया हुआ है 5 की पावर 46, तो रिमाइंडर कितना आना है? 5।
अब बात आई यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो गई 32, 3 की पावर 32 और 32 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 है 3 की पावर 32 में रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो मैंने बताया था 379 की पावर तब भी दे रखी होगी और रिमाइंडर अगर उस पावर को 4 से डिवाइड करने पर 0 बचता होगा तो यूनिट प्लेस हमेशा कितना बनेगा 1 बनेगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया। और जब भी हमें किसी भी नंबर यहाँ पे 347 की पावर 33 थी, नंबर तो बड़ा था, बट जब भी हम किसी नंबर को ऐड करते हैं और यूनिट बतानी होती है तो सिर्फ हम यूनिट को ऐड करते हैं और इसकी यूनिट कितनी आएगी 5166713। कितना आंसर आएगा 13। अगर इसी में इसका क्वेश्चन होता ये प्लस ना देता और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई दे देता, मल्टीप्लिकेशन होती तो हम भी क्या कर देते हैं भाई, हमारी जो यूनिट आएगी यूनिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 35 में यूनिट कितनी आएगी, आंसर क्या आ जाता 5 आ जाता। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 782 की पावर 86 माइनस 236 की पावर 236 की पावर 23, मैंने एक नंबर लिया है, इसमें यूनिट प्लेस देखनी है। सबसे पहले तो मैंने ये पता होना चाहिए कि मेरे जो आंसर आएगा 782 की पावर 86 को अगर सोल्व करूंगा और यहाँ से 236 की पावर 23 को सोल्व करूंगा तो मेरी बड़ी संख्या कौन सी आएगी, बड़ी संख्या ये आएगी, जबकि ये क्या रहेगी छोटी रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है। 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट हमेशा क्या आएगी 6, माइनस का निशान था। यहां से अगर यूनिट प्लेस निकालेंगे तो 782 2 की पावर 86, 2 की पावर 86 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। जब 86 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट इसमें 2 डिजिट हैं, 4 दूनी 8, 4 में 4, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ पे क्या था 2 की पावर 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों यहाँ पर आने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है 4 - 6। कई बच्चे आंसर देते हैं -2 जो कि रोंग है। क्यों रोंग है, अगर जी 4 - 2 4 - 6 तो -2 ही आएगा। बेटा ये नंबर जो है यहाँ पे ये खाली 4 नहीं है, ये 4 क्या है, ये सिर्फ इसकी यूनिट है। ये 6 क्या है, ये इसकी यूनिट है। कंप्लीट नंबर यहाँ पे कितना था 782 की पावर 86 जो कि बड़ा है किससे 236 की पावर 23 से। तो इसका जब भी आंसर निकालेंगे माइनस में तो आ ही नहीं सकता, माइनस में नहीं आ सकता तो आंसर तो प्लस में आएगा। मतलब नंबर 4 बड़ा या 6, देखने में 6 बड़ा दिखाई दे रहा है, बट ये जो 4 है ये जिसकी यूनिट है ये कंप्लीट नंबर जो यहाँ पे था इस नंबर के कंपेयर में ये बड़ा है। और जब 4 में से 6 माइनस करेंगे, बेटा ध्यान देना जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब भी बताया था ये नंबर बड़ा है, यहाँ पे जो भी होगा उसमें से एक के लेंगे वो कितने में से माइनस करेंगे 4 में से 6 माइनस नहीं करेंगे। 14 - 6 कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ध्यान देना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को हम 2 तरह से ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। फैक्टोरियल मतलब होता है अगर 5 फैक्टोरियल दिया तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अगर 4 फैक्टोरियल देता है तो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4। ये हमारे क्या फैक्टोरियल। अगर ये कहता है 4 फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल की बात करें तो इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा 4 × 3 = 12 में इकाई का अंक कितना आया 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, इकाई का अंक कितना आया 4। फिर ध्यान देना बेटा यूनिट प्लेस सिर्फ इसमें सिंगल डिजिट है, 4 × 3 = 12 में यूनिट कितनी आएगी 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, इकाई का अंक कितना आ गया 4। अगर 5 आ जाए या 5 से ज्यादा आ जाए तो यूनिट प्लेस क्या आएगा। अगर 5 फैक्टोरियल देते हैं तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। मैंने एक बताई थी अगर 5 की गुणा किसी भी नंबर के कौन से नंबर के साथ, इवन नंबर के साथ हो जाए,
किसी भी इवन नंबर के साथ हो जाए तो यूनिट क्या बना देता है, 0। यहाँ 5 को यूनिट इवन नंबर मिलेगा 4 या 2, तो ये क्या बना देगा यूनिट को 0। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल या मोर है, 5 या 5 से ज्यादा फैक्टोरियल जब भी दे रखा हो तो यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगी, जो यूनिट प्लेस होगी वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8 फैक्टोरियल प्लस दिखाई देगा ना 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसमें यूनिट कितनी आएगी। 8 फैक्टोरियल में मैंने पता है 5 से ज्यादा तो यूनिट कितनी बननी है, 4। और 4 फैक्टोरियल मैंने अभी शो किया था, 4 फैक्टोरियल में यूनिट कितनी बननी थी, 4। आंसर कितना आ गया, 4। अगर नेक्स्ट बात करें 18 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल, अब मैंने एक चीज बताई थी, ये भी फैक्टोरियल होता है, ये भी फैक्टोरियल होता है, किसी भी टाइप से पा सकता है। और दूसरा पॉइंट बताया था कि फैक्टोरियल जब भी 5 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा यूनिट कितनी बनाएगा, 0 प्लस 0, दोनों 0 यूनिट का ऐड हुए तो कितना आ जाएगा, यूनिट प्लेस 0। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 4 की पावर 6 फैक्टोरियल, ध्यान देना बेटा, 4 की पावर पे मैं छोटा क्या कहता हूं 3 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करना है। इसमें यूनिट प्लेस क्या होगी, सीधी बात हमें पता है, 4 की पावर 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 की पावर कितना आ गया, 6। 4 की पावर 6 को 4 की पावर 6 को कितने से, पावर को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, कितना रिमाइंडर बच गया, 2। 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 में यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6। अगर यही पावर ज्यादा दे देता है, अब कहोगे जी ज्यादा आ गई, जैसे 5 फैक्टोरियल या मोर देन 5 फैक्टोरियल दे देता है, या 4 फैक्टोरियल मोर देन 4 फैक्टोरियल दे देता है, तो ध्यान देना 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 4 की पावर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से 5 तक की मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे मैंने पता है जब भी पावर ज्यादा दे रखी हो, पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। इस कंप्लीट पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और ये 4 है। अगर किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में वही नंबर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस पावर में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, वो आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है और मैंने एक पॉइंट बताया था 2 4 6 की 2 4 8 की पावर दे रखी है और रिमाइंडर 0 है तो हमेशा कितना आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे 4 की पावर 5 फैक्टोरियल बजाय ये कहता है 51 फैक्टोरियल, तब भी आंसर कितना आएगा, ध्यान देना वही चीज, डिवाइड तो किससे होना है, डिवाइड हमेशा 4 से होगी। 51 फैक्टोरियल जब भी हम 4 फैक्टोरियल से ज्यादा जाएंगे, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ज्यादा जाएंगे, 4 फैक्टोरियल या मोर देन 4 फैक्टोरियल, मोर देन 4 फैक्टोरियल होंगे तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होगा। मतलब 4 फैक्टोरियल उससे ज्यादा जाते ही हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो मैंने एक पॉइंट बताया था 2 4 8 3 7 9, इसमें रिमाइंडर कितना, इसमें क्या आंसर आएगा यूनिट प्लेस,
इसमें यूनिट प्लेस 6 बनेगा, इसमें यूनिट प्लेस कितनी बनेगी 1 बनेगी। मतलब 4 की पावर है तो यूनिट प्लेस कितना बनना है 6। इसी को अगर मैं करता 7 की पावर 51 फैक्टोरियल 4 से तो डिवाइड होगा, हमें पता चल गया। अगर 7 दे रखा है 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0। अगर ये चीज 7 दे रखी है तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 1। अब कहोगे अगर जी 0 1 5 6 दे रखे हो, 0 1 5 6 दे रखा हो तो क्या होगा। मान के चलो इसी क्वेश्चन को कहता है 5 की पावर 51 फैक्टोरियल। मैंने बताया था 5 की पावर कितने भी कर दें बेटा उस पर फैक्टोरियल का कोई फैक्ट नहीं होगा। तो 51 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, कितना आएगा रिमाइंडर सॉरी भाई, रिमाइंडर कितना आएगा 0, सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से डिवाइड करने पर हमें पता है 5 की पावर कितना भी कर दें हमेशा रिमाइंडर हमेशा यूनिट प्लेस क्या बनता है 5 बनता है। नेक्स्ट है अगर इसी को आगे बढ़ाएं, अब को यहां तक तो बात ठीक थी, किंतु अगर ये कहता है 5 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, अगर ये क्वेश्चन देता है 5 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, एक और क्वेश्चन कहते हैं ये थोड़ा इजी हो जाएगा थोड़ा। अगर ये क्वेश्चन देता है 3 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान देना बच्चों, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसकी पावर कितनी आएगी 4 फैक्टोरियल। 3 2 जा 6, 6 की पावर 4 फैक्टोरियल। और हमें पता 6 की पावर कितनी भी कर दें यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। पर यहां पे क्या दिया 5 फैक्टोरियल। अब 5 में क्या रखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, चाहे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, चाहे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 लिख दें, क्योंकि 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होगा। इसकी पावर कितनी दे दी 3 फैक्टोरियल। ध्यान देना बेटा। अब ध्यान देना यहां पे जब इसकी कंप्लीट के मल्टीप्लाई करेंगे और 5 यूनिट में क्या बना देगा 5 जब भी किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट को कितनी बना देगा 0 बना देगा। यहाँ पे कुछ भी हो बट यूनिट में कितनी मिलेगी 0, और 0 की पावर कितनी भी दे रखी हो तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा 0 ही आएगा। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा 8 फैक्टोरियल की पावर 18 फैक्टोरियल, हमें पता है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल उससे ज़्यादा आ जाएगी तो यूनिट कितनी आएगी 0। अगर यूनिट 0 है तो उसकी पावर कितनी भी हो डायरेक्ट आंसर हम कितना देंगे 0, कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान देना बेटा। टू की पावर 40 मल्टीप्लाई 3 की पावर 50 मल्टीप्लाई 4 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई 3 की पावर 40। बेटा शायद आपका बेस कमजोर हो इस क्वेश्चन के लिए, पर कंटिन्यू यूनिट प्रेस कर रहे थे इसलिए हम इसको कराना चाहूंगा। ध्यान देना, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। a की पावर m बटे a की पावर n, यहां भी a की पावर यहां भी a की पावर, तो a की पावर क्या आ जाएगा m माइनस n। तो यहां भी 2 की पावर 40 डिवाइड बाई 2 की पावर 30, तो दोनों का बेस यहाँ भी 2 की पावर यहाँ भी 2 की पावर, हर जगह मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। पावर माइनस हुई तो 2 की पावर 40 में से 30 माइनस हुई कितनी बचेगी 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 50 में से 3 की पावर 40 माइनस हुई, क्योंकि दोनों का इनका भी बेस सेम है तो 3 की पावर कितनी बचेगी 10 मल्टीप्लाई 4 की पावर 20।
इसमें यूनिट प्रेस बताना है। ये हमें अभी किया ही था। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना शेष बच गया 2, 2 दूनी 4। पावर को 4 से डिवाइड किया 8, शेष कितना बचा 2, 3 की पावर 2 9। पावर को 4 से डिवाइड किया 4 मुझे 20 0, और जब भी 0 शेष बचे तो 4 6 4 8 2 4 8 में रिमाइंडर कितना बचेगा, हमेशा 6 बचेगा। मल्टीप्लाई 6, सो बेटा मल्टीप्लाई निशान था। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 9 6 54, 54 में यूनिट प्रेस कितना आ गया 4, 4 6 24, 24 में इकाई का अंक कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4।